नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट के कई वकील वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में चयन की राह पर 12 से ज्यादा वकीलों ने दिया आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट के कई वकील वरिष्ठ अधिवक्ता के चयन की राह पर है। उम्मीद की जा रही है कि उनका यह इंतजार अब खत्म होगा, लेकिन काफी वक्त से फुल कोर्ट की बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण लगभग 5 वर्षों से झारखंड हाईकोर्ट का कोई वकील वरीय अधिवक्ता के रूप में नहीं चुना गया है, जिससे वैसे वकीलों में मायूसी है जो वरीय अधिवक्ता के रूप में चयन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हजारीबाग में छठ घाट से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। हजारीबाग के केरेडारी में आज सुबह घाट से लौटने के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक छठ महापर्व को लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह 8:30 बजे बताई जा रही है। बताया गया कि युवक केरेडारी थाना क्षेत्र के कोले गाँव का केदार ठाकुर उम्र 35 वर्ष है। उसका कोले गांव में क्रेशर का व्यवसाय चलता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदलेगा मौसम का मिजाज, झारखंड में होगी बारिश, जानिए दिल्ली यूपी का हाल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड पड़ गया है। सर्दी की दस्तक के साथ सुबह शाम तापमान में गिरावट बढ़ती जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हल्की ठिठुरन के साथ धूप की भी तपिश कम होने लगी है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। केरल और तमिलनाडु में बाढ़ के हालात है। रांची में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक, चुनाव प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। रांची में चल रहे अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। यह रोक अगले आदेश तक जारी है। जिला प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। उप समाहर्ता भूमि सुधार व अंचल अधिकारी चाहनों को इस मामले में संबंधित वास्तुस्थिति की जांच कर एक सुस्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड रांची ने जिला प्रशासन रांची को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। झारखंड में रांची समेत कई जिलों का फिर बदलेगा मौसम, 14-15 को होगी बारिश। आगामी 14-15 नवंबर को रांची समेत कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, दक्षिणी भाग में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा में रहेगा। वहीं दूसरी ओर 10 नवंबर को रांची का मौसम शुष्क रहा और तापमान साफ रहा। इस अवधि में रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहा। झारखंड में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस, 75 तीर्थयात्री हुए घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के पश्चिमी बंगाल के करीब 75 तीर्थयात्री उस वक्त घायल हो गए जब उनकी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना चौपारण थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर दनुआ भनुआ घाट पर हुई है। घायल यात्रियों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दी है। झारखंड में खुलेंगे कृषि उपकरण बैंक, किसानों को मामूली किराए पर उपलब्ध होंगी खेती के मशीनें। झारखंड के किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 1000 कृषि उपकरण बैंक खोलने की योजना बनाई है। जरूरतमंद किसान इन बैंकों से मामूली किराए पर खेती के उपकरण ले सकेंगे। इस पूरी योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। गोड्डा के मजदूर की मुंबई में हत्या, शव को घर लाने की सांसद ने की पहल। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के परसपानी गांव के मजदूर की मौत इलाज के दौरान मुंबई के शाइन अस्पताल में बुधवार को हो गई। पूरन महतो मुंबई के डोंबिवली के मानपारा थाना क्षेत्र के एक निजी कंपनी में काम करता था। पुलिस स्टेशन के पास रहता था। बीते 4 नवंबर को ड्यूटी से लौटने के क्रम में
पूरन के साथ ही काम करने वाले उसके भतीजे ने पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। स्थानीय पुलिस ने घायलावस्था में उठाकर पूरन को साइन अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बीते बुधवार को पूरन महतो की मौत हो गई। पूरन के साथ काम करने वाले सभी मजदूरों ने इसकी सूचना पूरन महतो के दामाद रविंद्र महतो को दी, जो मुंबई में ही काम करते हैं। उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न। अहले सुबह से ही घाट पर जुटे व्रती। 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। पूरे झारखंड में छठ को लेकर भक्तिपूर्ण माहौल रहा। प्रशासन की सजगता और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के बीच लाखों छठ व्रतियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इससे पूर्व बुधवार को शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, गोड्डा आदि जिलों से पूरे उल्लास के साथ छठ पर्व मनाए जाने की सूचना है। सुरक्षा और बिजली के व्यवस्था के चाक चौबंद रहने के छठ व्रतियों को सुविधा हुई। राज्य में कई जगहों पर कोरोना संक्रमण के कारण व्रतियों ने अपने घर में बनाए गए कुंड में ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दुश्मनी की भाषा बोलने वाला कुनबा। पीएम मोदी कुछ करे और उससे कुछ लोगों को तकलीफ न हो, यह संभव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करे और उससे कुछ लोगों को तकलीफ न हो, यह संभव नहीं है। बीते दिनों मोदी केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने और उनकी समाधि राष्ट्र को समर्पित करने गए। इससे कुछ लोगों को दिल जलते थे और जले। ऐसे लोगों की इस देश में कमी नहीं है जो सनातन धर्म के किसी प्रतीक की चर्चा से ही उद्वेलित हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, पर उनके सोच का पोषण करने वाले आज भी है, जो जाहिर है कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना से वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे ही सोच के जग अगुआ और नेहरू की बिरुदावली गाने वाले एवं स्वयंभू इतिहासकार रामचंद्र गुहा को यह बड़ा नागवार गुजरा। विरोध का बहाना बना कि मोदी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण क्यों हुआ, इससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरी है।